एपिसोड 5 की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैक और एना अभी भी उसके ट्रक के अंदर होते हैं। कुछ पल पहले जो हुआ उसका असर दोनों के चेहरों पर साफ दिखता है। एना धीरे धीरे खुद को संभालती है, अपने कपड़े ठीक करती है और बिना ज्यादा कुछ कहे ट्रक से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ जैक वहीं बैठा रह जाता है, उसे जाते हुए देखता है और समझ नहीं पाता कि अभी जो हुआ वो उनके रिश्ते की नई शुरुआत थी या एक और गलत कदम। अगली सुबह जैक अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। उसके हाथ में और उसका फोन होता है और उसकी नजर लगातार स्क्रीन पर टिकी रहती है। वह एना को मैसेज भेजना चाहता है, लेकिन हर बार टाइपिंग शुरू करके रुक जाता है। कभी वह मैसेज लिखता है, फिर डिलीट कर देता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है। वह अब भी एना से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता कि एना भी वही महसूस करती है या नहीं। कुछ देर बाद जैक खुद को संभालता है और काम के लिए निकल पड़ता है। वह पुलिस स्टेशन पहुंचता है जहां माहौल पहले से ही तनावपूर्ण होता है। अलग अलग ऑफिसर्स फोन पर टाउन के लोगों से बात कर रहे होते हैं। हर कोई हाल की मर्डर्स को लेकर डरा हुआ है और कोई ना कोई टिप दे रहा है। जैक को अपने बॉस और कई सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। बॉस साफ तौर पर कहता है कि टाउन में अनरेस्ट बढ़ रहा है और लोगों का भरोसा डगमगा रहा है। अगर जल्दी से किलर की पहचान नहीं हुई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। जैक एक बार फिर जोर देकर कहता है कि उसे लगता है क्लाइड ही रेचल और हेलेन की हत्या के पीछे है। उसके लिए अभी भी क्लाइड सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। इसी समय प्रिया मीटिंग रूम में आती है और कहती है कि उसके पास एक अहम जानकारी है। प्रिया बताती है कि उसने डिस्कवर किया है कि एना, रेचल, हेलेन और जोए बचपन की दोस्त थीं और सभी सेंट हिलरीज स्कूल में साथ पढ़ती थीं। ये चारों एक जैसी फ्रेंडशिप ब्रेसलेट पहनती थीं, वही ब्रेसलेट जो रेचल और हेलेन की लाशों के मुंह में मिला था। प्रिया को लगता है कि शायद कभी ये दोस्त एक दूसरे की कट्टर दुश्मन बन गई और पुराने झगड़े अब हिंसा और मर्डर में बदल चुके हैं। प्रिया आगे कहती है कि अब इस फ्रेंड ग्रुप में सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे हैं, एना और जोए। इसलिए लॉजिकली देखा जाए तो एना एक स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट बनती है। वह चाहती है कि एना का इंटरव्यू लिया जाए ताकि यह देखा जा सके कि वह सस्पिशियस बिहेवियर दिखाती है या नहीं। यह सुनते ही जैक गुस्से में आ जाता है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई एना पर शक करे। फिर भी शेरिफ प्रिया की बात मान लेता है और इंटरव्यू की अनुमति दे देता है। इसके बाद जैक गुस्से और बेचैनी में क्लाइड के घर पहुंचता है। उसका इरादा साफ होता है, वो किसी भी तरह क्लाइड से कन्फेशन निकलवाना चाहता है और केस को वहीं खत्म करना चाहता है। जैक जानबूझकर क्लाइड को प्रोवोक करता है। वह उसे रेचल के फोन में मिले प्राइवेट वीडियोस और ब्लैकमेलिंग स्कीम के बारे में बताता है। जैक सीधे तौर पर क्लाइड पर आरोप लगाता है कि उसने रेचल और हेलेन को इसीलिए मारा क्योंकि उसे डर था कि अगर वो वीडियो सामने आ गए तो उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी। जैक क्लाइड को यह भी बताता है कि उसे रेचल और हेलेन के बीच की मैसेजेस मिली हैं, जिनमें किसी ऐसे आदमी का जिक्र है जिसका नाम सी से शुरू होता है। लेकिन क्लाइड शांत रहते हुए कहता है कि वे उसे ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, बल्कि किसी और को जिसका नाम भी सी से शुरू होता है। इसी दौरान क्लाइड जैक को यह भी जता देता है कि उसे पता है कि जैक उसकी पत्नी रेचल के साथ सो रहा था। जाते जाते क्लाइड जैक से कहता है कि अब उसे एक अच्छा लॉयर ढूंढ लेना चाहिए क्योंकि अब हालात बदल चुके हैं। जैक भारी दिमाग के साथ पुलिस स्टेशन लौटता है और एक लोकल रेजिडेंट को कॉल करता है जिसने हाल ही में टिप दी थी। वह आदमी बताता है कि वह रेचल को जानता था और एक दिन रेचल ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि वह उसे एटलांटा में किसी फ्रेंड के अपार्टमेंट तक छोड़ दे। आदमी कार में ही बैठा रहा जबकि रेचल अंदर गई। जब रेचल बाहर आई तो उसका चेहरा लाल था, जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। इसे जैक को लगने लगता है कि रेचल किसी के साथ फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट में पड़ी थी। जैक उस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स को कॉल करता है जहां उस आदमी ने रेचल को छोड़ा था और वर्कर से रिक्वेस्ट करता है कि पिछले 1 साल में वहां रहने वाले सभी टेनेंट्स की लिस्ट भेज दी जाए। जैक ये पता लगाना चाहता है कि रेचल का झगड़ा किससे हुआ था। इसी बीच प्रिया एलिस के घर पहुंचती है जहां वह एना से बात करना चाहती है।
एना के नीचे आने से पहले प्रिया एलिस से कैजुअली बात करती है। बातचीत के दौरान एलिस गलती से प्रिया को कॉफी की जगह पानी पकड़ा देती है। ये छोटी सी बात प्रिया को अजीब लगती है, लेकिन वह इस पर कोई कमेंट नहीं करती। एना से बातचीत के दौरान प्रिया को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिसे साफ तौर पर कहा जा सके कि एना किलर है। एना शांत, नॉर्मल और कंपोज्ड लगती है। प्रिया वहां से निकलते समय कहती है कि वो कांटेक्ट में रहेगी। पुलिस स्टेशन वापस आकर जैक को अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से टेनेंट्स की लिस्ट मिल जाती है। उसी समय जोई जैक के ऑफिस में आती है। वह डरी हुई होती है और कहती है कि उसे डर है कि अगला नंबर उसका हो सकता है। जैक उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। तभी जोए एना के 16th बर्थडे का जिक्र करती है और कहती है कि उस दिन कुछ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन वह डिटेल में कुछ बताने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे पर नॉक होता है। दरवाजा खोलने पर एक ऑफिसर अंदर आता है और जैक को टेनेंट्स की लिस्ट देता है। जैक लिस्ट देखता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लिस्ट में 2 नाम होते हैं, रिचर्ड और लेक्सी जोन्स। जैक तुरंत जोए को स्टेशन पर छोड़ देता है और लोकल बार की तरफ निकल पड़ता है जहां रिचर्ड मौजूद होता है। जैक सीधे रिचर्ड से पूछता है कि क्या उसने रैचल पर हाथ उठाया था। रिचर्ड मना करता है और कहता है कि उस समय वह देश में ही नहीं था। वह यह भी बताता है कि कुछ साल पहले उस पर असॉल्ट का केस इसलिए लगा था क्योंकि लेक्सी का एक स्टॉकर था और उसने सेल्फ डिफेंस में उसे मारा था। बातचीत के दौरान रिचर्ड एना पर सार्कास्टिक कमेंट कर देता है। यही बात जैक को भड़का देती है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। बार में मौजूद लोग बीच बचाव करके जैक को रिचर्ड से अलग करते हैं। एना को इस फाइट के बारे में पता चलता है और वह रिचर्ड से रिक्वेस्ट करती है कि वह चार्जेस न लगाए। दूसरी तरफ शेरिफ जैक की इस हरकत से नाराज हो जाता है और उसे केस से हटा देता है। इधर प्रिया को जोए से एक नई जानकारी मिलती है। जोए बताती है कि उनके फ्रेंड ग्रुप में सिर्फ 4 लड़कियां नहीं थी, बल्कि एक 5वीं लड़की भी थी जिसका नाम कैथरीन था। जोई प्रिया को सेंट हिलरीज का ईयरबुक दिखाती है जिसमें कैथरीन की फोटो होती है। रात को जोए घर लौटती है और बाथ लेने जाती है। वह बाथ टब में लेटकर रिलैक्स कर रही होती है कि तभी कोई मिस्टीरियस फिगर चुपचाप घर में घुसता है। कैमरा हमें उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाता। अगले ही पल वह फिगर बाथ टब के सामने खड़ा दिखाई देता है। दूसरी तरफ प्रिया अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर कैथरीन के बारे में सर्च कर रही होती है। उसे पता चलता है कि कैथरीन की एक सिस्टर थी, एंड्रिया, जिसकी मौत हो चुकी है। इसी दौरान प्रिया फोन पर भी बात कर रही होती है और उसे यह जानकारी मिलती है कि जैक रेचल के कांटेक्ट में था। इससे प्रिया का शक जैक पर और गहरा हो जाता है। होटल में एना और रिचर्ड को पता चलता है कि अटलांटा न्यूज स्टेशन से किसी ने उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी है। अब उनके पास रहने की जगह नहीं बचती। रिचर्ड अपने इन-लॉज के लेक हाउस का ऑप्शन देता है। एना पहले हेजिटेट करती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है। कार से लेक हाउस जाते समय एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो एना के 16th बर्थडे की कहानी को आगे बढ़ाता है। रेचल, हेलेन और जोए एना और कैथरीन को जंगल में ले जाती हैं। शुरुआत में सब डांस करते हैं और मजे करते हैं। फिर अचानक कुछ बड़े लड़के शराब के साथ वहां पहुंचते हैं। रेचल ने उन्हें चुपके से बुलाया था और पैसे के बदले डील की थी। माहौल डरावना हो जाता है। लड़के कैथरीन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। कैथरीन मदद के लिए एना को पुकारती है। इधर जैक आखिरकार घर पहुंचता है। वह सेंट हिलरीज का ईयरबुक देख रहा होता है कि उसे ऊपर से पानी टपकने की आवाज सुनाई देती है। वह ऊपर बाथरूम की तरफ जाता है और वहां जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। जोए की लाश बाथटब में पड़ी होती है। शो इसके बाद बार बार स्विच करता है। एक तरफ जैक जोए की बॉडी देख रहा होता है और दूसरी तरफ एना और रिचर्ड लेक हाउस पहुंच रहे होते हैं। लेक हाउस में एना को पता चलता है कि वहां सिर्फ वही और रिचर्ड नहीं रुकने वाले हैं। रिचर्ड बताता है कि लेक्सी सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहती है और बेरी द हैचेट करना चाहती है। वह कहता है कि वह लेक्सी को बताकर आता है कि वे आ गए हैं।
एना घर के अंदर घूमते हुए दीवारों पर लगी फैमिली फोटोज देखती है। कुछ फोटोज में एक छोटी लड़की होती है, कैथरीन, और कुछ फोटोज हाल की होती हैं। तभी एना एक फोटो देखती है जिसमें रिचर्ड और लेक्सी साथ खड़े होते हैं। उसी पल एना को सच्चाई समझ आ जाती है। लेक्सी असल में कैथरीन है। ये रेवलेशन एना को अंदर तक हिला देता है और इसी शॉकिंग ट्विस्ट के साथ एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। 3 लाशें एक ही दोस्ती से जुड़ी हुई, और अब सच्चाई सामने है, लेक्सी ही असली कैथरीन है। लेकिन सवाल यह है, क्या कैथरीन बदला ले रही है या कोई और उसके नाम पर खेल खेल रहा है? एपिसोड 6 में सच और भी खतरनाक होने वाला है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले और आखिरी एपिसोड में।